Hello student and welcome to the 28th lecture for class 10th mathematics nurture batch. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. और what we are discussing in the last few lectures about the chapter called chord equation. और chord equation की theoretical part जितनी भी थी हमने cover up कर ली है. What we are left with the solving of the NCERT exercise. Okay. So आज हम NCERT की exercise start करेंगे. और कुछ स्टूडेंट का कल मेरे को मैसेज आया था कि सर आपने कॉर्ड इक्वेशन की एनसीईआरटी तो करा नहीं रहे। तो मैंने कहा कि मैं अभी कराऊंगा, पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे। और वो ये भी पूछ रहे थे कि व्हाट अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने अभी जितनी भी थ्योरी में डिस्कस किया है वो कॉर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे सिखाते हैं। कल के लेक्चर में आपने जो ग्राफ था वो हमें बता दिया है, सॉरी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो लेकिन वर्ड प्रॉब्लम जो होती है कॉर्ड इक्वेशन की, जो वर्ड प्रॉब्लम है जो आप कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो आपने डिस्कस नहीं करी है। तो स्टूडेंट ऐसा है कि वर्ड प्रॉब्लम कोई अलग से कोई थ्योरी नहीं होती है। वर्ड प्रॉब्लम इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉर्ड इक्वेशन। या किसी भी चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि एप्लीकेशन होता है ना। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? एप्लीकेशन। एक्चुअली में वर्ड प्रॉब्लम की कोई अलग थ्योरी नहीं होती है। एक्चुअली आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है। उस इक्वेशन को बनाने के बाद जो तरीका है जो हमने थ्योरी में सीखा है, कॉर्ड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं या लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या और कोई एक्स वाई जेड जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसकी वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उन तरीकों से फिर वो वर्ड प्रॉब्लम की जो एक्सरसाइज सो फॉर्म्ड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया जाता है, सॉरी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, राइट। तो वो हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे उनको वर्ड प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी विल कवर दोज टॉपिक्स, है ना, वी विल कवर दोज क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने कॉर्ड इक्वेशन के बारे में क्या चेक किया था? हमने देखा था कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना। यूज एक्स की दो वैल्यूज एक्स की सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन में, उसको जीरोस कहा जाता है। उसके बारे में हमने रिलेशन दिया था अल्फा बीटा, ये दो रूट्स हैं या जीरोज हैं। और ये अल्फा प्लस बीटा हम पॉलिनॉमियल में पढ़ के आ रहे हैं कि माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने आज की कॉर्ड इक्वेशन के जो चैप्टर में जो डिस्कशन किए हैं वो ये किया है कि हाउ टू फाइंड द रूट्स, हाउ टू फाइंड द जीरोस, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ कॉर्ड इक्वेशन, ये हमने डिस्कस किया है। और ये भी डिस्कस किया है कि कॉर्ड इक्वेशन तभी कॉर्ड इक्वेशन होती है जब ए जीरो नहीं होता है ना। ये जो कोफिशिएंट है ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये कॉर्ड इक्वेशन नहीं रहेगी। अब कॉर्ड इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने के मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम तीन मेथड डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, इसको बच्चे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और ये बेसिक मेथड होता है लेकिन ये सारी कॉर्ड इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता है। ओनली दोज कॉर्ड इक्वेशन इट कैन बी सॉल्व विच फैक्टर्स आर अवेलेबल। ठीक है। और सेकंड है आपका जो दूसरा मेथड है वो है मेन मेथड है, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और यही आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इसी का रिजल्ट है जो इसके इस रिजल्ट से डिराइव हुआ है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से डिराइव हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 नज़र आ रही है। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज हमेशा इजी होती है और फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होता है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द कॉर्ड इक्वेशन और नॉट। तो कॉर्ड इक्वेशन के लिए होने की ज़रूरत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, वो कॉर्ड इक्वेशन नहीं होगी। जहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता है वो कॉर्ड इक्वेशन होगी। जैसे कि पहली इक्वेशन को देखो तो इसको आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सिक्स। तो ये टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस डी से इक्वल्स टू जीरो। तो इस डी से कॉर्ड इक्वेशन बिल्कुल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है तो बिल्कुल कॉर्ड इक्वेशन है। भले ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं हो, भले ही इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी जो वैल्यू होती है, ए बी सी वैल्यू होती है ना, ए तो 1 है, बी 0 है यहाँ पे और सी 7 है, तो ये कॉर्ड इक्वेशन है, बिल्कुल है, यस इट इज। इसी तरह सेकंड ले लेते हैं। ये क्या आ रहा है? ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो एलएचएस में, और आरएचएस में आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस टू एक्स। तो ये कॉर्ड इक्वेशन है बिल्कुल। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये तो स्टैंडर्ड कॉर्ड इक्वेशन हो गई है ना, तीनों कोफिशिएंट है, तो ये भी कॉर्ड इक्वेशन है, यस इट इज अ कॉर्ड इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स एंड माइनस टू, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस थ्री एक्स
माइनस एक्स प्लस 3। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही नहीं बचेगा। तो ये कोविशेंट, ये कॉर्ड इक्वेशन है क्या? नहीं, ये कॉर्ड इक्वेशन नहीं है, थर्ड वाला कॉर्ड इक्वेशन नहीं है। थर्ड कॉर्ड इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अपन फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पे आप नोटिस करो कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, एंड x इंटू 1 दैट इज x, एंड -3 इंटू 2x दैट इज -6x एंड -3, और RHS में आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x। नोटिस करो कि अब आप नोटिस करो कि ये 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या दे देगा रिजल्ट आपको? x स्क्वायर, एंड x माइनस 6x कितना आ जाएगा? -5x, और 5x जब LHS में आएगा तो ये 10x हो जाएगा, तो ये -10x आ जाएगा, एंड -3 इज 0। इस डी से कॉर्ड इक्वेशन बिल्कुल ये कॉर्ड इक्वेशन है, बल्कि स्टैंडर्ड कॉर्ड इक्वेशन है ना, तीनों ही कोविशेंट 0 नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये कॉर्ड इक्वेशन आएगी, क्योंकि 2x इंटू एक्स कितना होता है? 2x स्क्वायर, और x इंटू एक्स कितना होता है? x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? x स्क्वायर ही आएगा, तो ये भी कॉर्ड इक्वेशन रहेगी, ये भी कॉर्ड इक्वेशन रहेगी, ये कॉर्ड इक्वेशन कैंसिल नहीं होगी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये तो RHS में, LHS में तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो RHS है उसमें फॉर्मूला लग जाएगा एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो कॉर्ड इक्वेशन नहीं रहेगी, तो ये कॉर्ड इक्वेशन नहीं है। इसी तरह आप नोटिस करें कि x प्लस 2 का होल क्यूब आ रही है। अब x प्लस 2 का होल क्यूब स्टूडेंट क्या होता है ना, कि x प्लस, और तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे कि ये है x प्लस 2 का होल क्यूब, और इज इक्वल्स टू क्या है? 2 टाइम्स x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 टाइम्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी कितनी होती है? मैं लिख देता हूँ, जिन स्टूडेंट को पता नहीं है इनको याद रखना चाहिए, इसी आइडेंटिटी है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर बी आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 6x स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स x इंटू 4 दैट इज 12x, तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको रीअरेंज करो तो x क्यूब और 2x क्यूब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ नेट x क्यूब बचेगा। तो जब नेट x क्यूब बच रहा है, यानी 2 से डिग्री तो x 2 से ज़्यादा ही आ रही है, नेट x क्यूब बच रहा है, भले ही बाकी और कोई भी टर्म हो, यानी -6x स्क्वायर आ जाएगा, -14x आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस से कॉर्ड इक्वेशन, ये बिल्कुल कॉर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री की टर्म आ रही है इसके अंदर, और 3 डिग्री की टर्म वाली कॉर्ड इक्वेशन नहीं होती है। नोट करिएगा कि थर्ड और सिक्स्थ कॉर्ड इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और सिक्स्थ आपका कॉर्ड इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्स के अंदर क्या आ रहा है? आपकी क्यूबिक डिग्री आ रही है, तो क्यूबिक डिग्री कॉर्ड इक्वेशन नहीं होती, बल्कि क्यूबिक इक्वेशन होती है। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए कि LHS में भले ही आपको एक्स क्यूब नजर आ रहा हो, लेकिन जब RHS को आप एक्सपैंड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 3 2x 3 टाइम्स 2x इंटू एक्स माइनस 2, जो भी आइडेंटिटी आप लगाओगे, तो लेकिन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के कैंसिल होने से जो नेट टर्म बचेगी वो कॉर्ड इक्वेशन ही बचेगी, है ना, 2 डिग्री वाली टर्म यहाँ पे रहेगी, तो ये भी कॉर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली कॉर्ड इक्वेशन क्यों नहीं थी? क्योंकि जो थर्ड डिग्री टर्म है वो नलीफाई नहीं हो रहा था, वो रिटेन कर रहा था। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना कि कॉर्ड इक्वेशन कौन सी होती है कौन सी नहीं होती। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है कि बताना कि जिसमें 2 डिग्री की टर्म आए सिंप्लीफाई करके वो कॉर्ड इक्वेशन है, जिसमें नहीं आए वो कॉर्ड इक्वेशन नहीं है। एज सिंपल एज डैट, इसमें ज़्यादा अपने को ज़्यादा सोचने का काम नहीं है ना इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम का आ गया। पहला ही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का आ गया है, लेकिन इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, बस ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड इक्वेशन, यानी बस कॉर्ड इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। यू डोंट हैव टू सॉल्व द कॉर्ड इक्वेशन। जब वो कहेगा सॉल्व करने को कॉर्ड इक्वेशन का, हम सब सॉल्व भी कर लेंगे कॉर्ड इक्वेशन को। ठीक है, फिलहाल तो ये कह रहा है कि कॉर्ड इक्वेशन बना के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का, वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की बात कर रहा है, और वैसे भी रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। यही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगुलर का एरिया। तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना के देख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो ये हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के बारे में ये कह रहा है कि इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब लेंथ जो और ब्रेथ के अंदर बीच में एक रिलेशन होगा, तो अपन मान लेते हैं लेंथ x है और एक y ब्रेथ है।
ठीक है, अब रिलेशन क्या है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी एक्स, लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या है एक्स, इज का मतलब इक्वल्स टू वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ का ट्वाइस, तो ये आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 + 2y। बात समझ रहे हैं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स इंटू वाई कितना होता है 528। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, 1 + 2y वैल्यू थी ना एक्स की, यहाँ पे रख दें, तो यह जाएगा 1 + 2y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 528। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो एक और इक्वेशन बन जाएगी, देखिए ना, y इंटू 1 y 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर एंड माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। इज दिस ए कॉर्ड इक्वेशन? यस, इट इज ए कॉर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंट हो गया कॉर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये है वर्ड प्रॉब्लम की थ्योरी। तो वर्ड प्रॉब्लम की कोई अलग से थ्योरी नहीं होती स्टूडेंट। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि वही तरीका होता है कि एक्चुअली कॉर्ड इक्वेशन का या किसी भी चैप्टर का एप्लीकेशन होता है, जैसा जैसा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वैसे वैसे हम उसको फॉर्म कर लेते हैं, है ना, और कुछ अलग से नया नहीं करते इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए सारे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम के सिर्फ कॉर्ड इक्वेशन बना के छोड़ देने का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे आप नोटिस करें, वो आ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो अगर आप पहले इंटीजर को कुछ अज्यूम कर ले, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, है ना, ये पॉजिटिव है, तो उस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है एक के बाद, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x+1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये कह रहा है कि 306, यानी x और x+1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 306। तो इसको ये कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो भाई x इंटू ये कॉर्ड इक्वेशन बन जाएगी, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा। अब आप 306 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं इसको अपन। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 और 17 × 1 = तो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, तो ये आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, लेकिन एक रिजेक्ट हो जाएगी, एक x की वैल्यू आएगी 17 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस 18। माइनस 18 रिजेक्ट क्यों हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो x की वैल्यू कौन सी आ जाएगी 17। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन सा जिनका प्रोडक्ट 306 आएगा, एक तो 17 हो जाएगा और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 17 + 1। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द कॉर्ड इक्वेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं कि वी लाइक टू फाइंड द प्रेजेंट रोहन एज, तो लेट द प्रेजेंट रोहन एज इज x, ये मान लेते हैं x है। तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन मदर्स एज, तो रोहन मदर को हमने लिख लिया, इसका मतलब क्या होता है इक्वल्स टू एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी जितनी रोहन की एज है उससे 26 साल बड़ी है, तो x + 26, रोहन की एज तो x है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26। अभी कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद, अभी नहीं कह रहा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज विल बी x + 3 एंड रोहन मदर एज विल बी, देखो अगर इसमें टेबल बना के करना चाहो ना तो वो भी आप कर सकते हो। देखो ये है आपका रोहन और ये है आपका रोहन मदर्स। ठीक है, अब रोहन की एज तो आपने प्रेजेंटली मान ली है कितनी है x, तो मदर्स की एज कितनी हो गई x + 26। ठीक है, 26 साल बड़ी है। अब 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स, तो रोहन की एज भी कितनी हो जाएगी x + 3 और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26 + 3, तो ये आएगा। अभी कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी आफ्टर 3 ईयर्स देयर प्रोडक्ट, तो इन देयर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो रोहन की एज कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर्स x + 3 और रोहन की मदर की कितनी होगी x + 29। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये किसके बराबर है, ये 360 के बराबर है, 3 ईयर विल नाउ बी 360। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये कॉर्ड इक्वेशन आप सॉल्व करना चाहो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 29x कितना होता है 29x और x इंटू 3 कितना होता है 3x, तो 29 + 3 कितना होता है 32x, ये आ जाएगा। और 29 3 ये होता है आपका 3 9 27 एंड 3 2 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 87, तो -87 और ये प्लस 360 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर
प्लस 32x एंड 0 माइनस 7 दैट इज़ 10 माइनस 7 दैट इज़ 3 एंड 15 माइनस 8 दैट इज़ 73 एंड ये कितना बचेगा, 1 ही कॉमन किया है हमने, तो आई थिंक 273 आ जाएगा ये, -273। अब 273 का आप एलसीएम ले लीजिए अगर आपको वो करना है तो 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 एंड ये आ जाएगा आपका 7 की टेबल में, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21 और फिर 13 की टेबल में 13 1 ज़ा 7, तो 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 13 कितना होता है 21। आई थिंक कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है हमने। 360 माइनस 87 कितना होता है, 10 माइनस 7 3 एंड 15 माइनस 8 7 एंड 273 आएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 सही है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से दो नंबर अपने बन जाएंगे 3 इंटू 13 दैट इज़ 39 और एक फैक्टर आ जाएगा 7, तो 39 इंटू 7 भी 273 होता है और इनका डिफरेंस 32 आता है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273। तो यहाँ से अपने पास दो फैक्टर बन के आ जाएंगे, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39। तो एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो -39 रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 7 आएगी। ठीक है, तो रोहन की एज कितनी आ जाएगी, रोहन की एज आ गई है 7 और रोहन की मदर एज की एज कितनी जाएगी 7 प्लस 26, तो 7 प्लस 26 कितना होता है 33। ये हो गया आंसर, बिल्कुल सिंपल है। तो रोहन की एज कितनी आ गई स्टूडेंट 7 ईयर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज 4.2, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एज रिलेटेड स्पीड डिस्टेंस टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला आपको लगाना होता है जनरली इसमें। अभी कह रहा है कि ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ये ट्रैवल कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड ही निकालनी होगी। आप लास्ट लाइन पढ़ लो, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो सकती है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, लेट द स्पीड यानी यूनिफॉर्म जो भी स्पीड है वो क्या मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो टाइम कितना हो जाएगा, है ना। वैसे आप कर सकते हो, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x, तो ये टाइम आ जाएगा। लेकिन इसने आगे जो क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी इस स्पीड से अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती यानी x माइनस 8 होती, तो कवर द सेम डिस्टेंस 3 घंटे ज़्यादा लगता है। यानी टाइम अगर पहले t लग रहा है तो अब कितना लगता, t प्लस 3 आवर्स लगता है कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो ये एक नया रिलेशन आ गया। तो यहाँ से अपन t प्लस 3 को किसके बराबर कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी स्पीड कितनी है x माइनस 8। अब यहाँ से t की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे चाहो तो, है ना। तो आप कैसे कर सकते हो, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से t की वैल्यू आ रही है 480 अपॉन एक्स एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ये क्वेश्चन बन गई। ये है ना टी की वैल्यू, हमने यहाँ से 480 अपॉन एक्स उठा के रख दिया है। इसको सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कॉर्ड इक्वेशन ही बनेगी। आप सोच रहे हो कि कॉर्ड इक्वेशन तो दिख नहीं रही है, लेकिन सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने आप कॉर्ड इक्वेशन बन जाएगी 480 अपॉन एक्स माइनस 8। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा 480 प्लस 3x। आई थिंक 4 की टेबल में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अपन कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, चलो एक बार मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 8 और यह जाएगा 480 इंटू एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी देखो ये इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आती, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 प्लस एक्स, ये आ जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 8 और इधर भी कितना आ जाएगा 3 इंटू 160 टाइम्स एक्स। तो ये 3 से 3 दोनों तरफ कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 160 एक्स, 160 इंटू 8, 168 इंटू कितना 6 8 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8, 8 4 12, 1280 आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू माइनस 8 दैट इज़ माइनस 8x दैट इज़ 160x, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आ गया है, 160x और 160x दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा माइनस 8x माइनस 1280। इसको अब आप सॉल्व करना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 है,
ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना होता है 1 करना होता है, तो ये ऑलरेडी 1 है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करना होता है रफ के अंदर, तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। इसके स्क्वायर को अपने को ऐड भी करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1280। अब क्या करना होता है, पहली 3 टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साइन के ऊपर आइडेंटिटी से कवर अप कर लेना होता है, कंबाइन कर लेना होता है। तो हमने कंबाइन किया तो यह जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बाकी टर्म को अपन RHS में ले जाएंगे, तो ये जाएगा 16 प्लस 1280। तो 16 प्लस 1280 कितना होता है 1296। ठीक है, 1296 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, किसका होता है स्क्वायर रूट, अगर आप निकालना चाहो तो आई थिंक ये 36 का होता है मे बी। तो ये हो जाएगा 3 3 या 9 396, और ये 3 हमने यहाँ पे कैरी ओवर किया। स्क्वायर रूट तो सबको निकालना आता होगा होपफुली, 336। अब ये हो जाएगा 6 6 36, बिल्कुल 36 का होता है। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर। अब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से 2 मेथड से कर लोगे तो x माइनस 4 की वैल्यू 36 भी आ सकती है और x माइनस 4 की वैल्यू माइनस 36 भी आ सकती है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। ये क्यों रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, हमारा x तो क्या है स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड इसकी होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन को सॉल्व करने को नहीं कह रहा था, सिर्फ फॉर्म करने को कह रहा था, है ना। यू हैव टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन, बट आई हैव सॉल्व द कोऑर्डिनेशन फॉर यू। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज 4.1 सबको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से इन कोऑर्डिनेशन के रूट्स निकालने सिंपल है। पहली क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के 2 फैक्टर आराम से बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से आप कर लोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, आप लोग बिल्कुल कर लेना चाहिए। नहीं आया तो मुझे बताइए। पहले 2 टर्म में x कॉमन आ जाएगा, लास्ट 2 टर्म्स में 2 कॉमन आ जाएगा, और फिर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर क्या आ जाएगा 2 6 12, तो 2 ऐसे नंबर बताओ जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे अपने को 1 मिल जाए, तो आई थिंक वो 4x एंड 3x है। तो 4 माइनस 3x कितना होता है x होता है, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है। ये भी स्प्लिट हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। तो ये देखिए रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये हम कर देते हैं आपके लिए, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, तो ये 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से करने का मतलब क्या है कि पहले अपने को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट 2 इंटू 5 रूट 2 कितना होता है, रूट 2 इंटू 5 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा रूट 2 इंटू रूट 2 डेट इज 10, और 10 का आपको फैक्टर करना है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 और 5 2 फैक्टर आ जाएंगे। इन्हीं को ऐड करके आपका क्या बनता है 7 बन जाता है। तो हम इसके बाद 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को अपन लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, एंड ये हो जाएगा 5 रूट 2। अब आप नोटिस करिए कि अगर आप इसमें कॉमन लेने जाएंगे तो 2 को अपन लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, है ना। अगर आप कॉमन लेने जाएंगे तो 2 को अपन लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ऐसे लिखा जा सकता है ना। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2 होता है, और 5 को आप एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, 5x प्लस 5 रूट 2। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप कॉमन लेंगे ना तो इन दोनों टर्म में तो आपका रूट 2 भी कॉमन आ जाएगा, और x तो कॉमन आ ही रहा है, तो पहली टर्म में बचेगा x और नेक्स्ट टर्म में बचेगा रूट 2। और इसी तरह लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे तो सिर्फ 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस रूट 2। तो फैक्टराइजेशन से x प्लस रूट 2 दोनों कॉमन आ गया, और रूट 2 एक्स प्लस 5 बचा। इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाई रूट 2। तो ये 2 वैल्यूज आ रही है, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2 आ रहा है और एक x इक्वल्स टू माइनस 5 बाई रूट 2 आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने फैक्टराइजेशन इसलिए करके दिखाया कि बच्चे को डर लगने लगता है कि भाई ये क्या आ गया, भाई रूट 2 वाले टर्म से तो भाई सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रूट 2 वाली टर्म बाकी टर्म सॉल्व होती हैं, रूट 2 वाली टर्म भी वैसे ही सॉल्व होगी। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। तो ये प्लस 1/8 है ना, इसको ना आप एलसीएम लेके सेम कर लो, तो ये जाएगा 2 8 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये कोऑर्डिनेशन और ये कोऑर्डिनेशन सिमिलर है, इनके रूट्स क्या आएंगे सेम आएंगे, क्योंकि 8 से जब आरएचएस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी, तो 8 गायब हो जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। अब आप इसको कर लो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। तो पता है किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसको सोच के देखो। ये तो आपका क्लास 9 का क्वेश्चन है, ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है।
यानी 4x माइनस वन इंटू 4x माइनस वन। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करना चाहो तो हो जाएगा, 8x को आप लिख देना माइनस 4x, क्योंकि 16 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे 16 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 1 है, तो 16 इंटू 1 16 आएगा। तो दो नंबर ऐसे कौन इसको ऐड करके 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, या सब्ट्रैक्ट करके 8 आ जाए। तो भाई 4 और 4 ही है, तो 4 और 4 को अगर आप ऐड करते हो माइनस के साइन के साथ -4x तो -8x मिल जाएगा। और अगर आपको दिख रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये आइडेंटिटी बन रही है 4x माइनस वन का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन 4x माइनस वन का होल स्क्वायर क्लास 9 की एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। जो चैप्टर था पॉलिनोमियल, वहाँ पे हमने आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था। और सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे है, ये वाला भी कितना हो रहा है, ये भी आपका हो रहा है 10x माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा सोच के देखो तो ये आपका बन जाएगा 10x माइनस वन का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 100 इंटू 1 होता है 100, ठीक है। तो 10x स्क्वायर तो एज इट इज लिख लिया, और -20 यानी 100 को अपने को दो नंबर से लेके आना है, तो ऐसे ला के सकते हैं। तो जब आप इसको कॉमन लोगे तो पहली टर्म में भी 10x माइनस वन आएगा, दूसरा फैक्टर भी 10x माइनस वन आएगा, डेट इज 10x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन से मैंने सारे पार्ट आपको करके दिखाए हैं, एज सच कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में किसी पार्ट में आपको परेशानी हो रही है, या हो मैंने ही गलत सॉल्व करके बताया है, देन प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट, है ना। अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और कॉल कर सकते हो, एनी मेथड विल वर्क, बट यू हैव टू टेल मी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो भाई ये देख लेना एग्जाम्पल 1 में कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं तो उसको काट रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल अभी नहीं है। फाइंड द टू नंबर हु सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनका सम तो क्या है, देखो फाइंड द टू नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। तो x प्लस वाई इज 27, दो नंबर का सम तो 27 हो गया, प्रोडक्ट 182 आ रहा है, यानी x इंटू वाई ये कितना आ रहा है 182। तो बस अपने को यहाँ से y की वैल्यू उठा के उधर रख देनी है, तो ये 182 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई कितना आ रहा है 182 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 27। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x 27 से मल्टीप्लाइड हुआ और फिर LHS में आ जाएगा, तो -27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो तो कर सकते हो, 182 के फैक्टर देखने पड़ेंगे अपने को। 2 9 18, 2 1 2, फिर आ जाएगा 7 1 7, 7 3 21 और 13 बन जाए, तो 2 7 14, एक नंबर ये बन गया और एक 13। तो 14 और 13 को ऐड करने पे 27 मिलता है, ठीक है। तो आपने ले लिया x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो दो नंबर यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली आपको मिल गए, एक नंबर तो 14 आ रहा है और एक नंबर 13 आ रहा है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 27, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 182। अपने आप ही अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये कह रहा है कि दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ना। तो अगर एक x है, लेट 1 बी x, तो उसके बाद वाला जो कॉन्जिक्यूटिव होगा वो क्या होगा x प्लस 1। अब कंडीशन क्या दे रही है, इन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी इनका सम नहीं, इन दोनों का सम नहीं, इनके स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर का सम ये कितना है 365। बस बन गई कॉर्ड इक्वेशन, सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आप आइडेंटिटी खोल दो, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 365, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 2x एंड माइनस 364 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो और सिंप्लीफाई करा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, माइनस 132 आ जाएगा। अब आई थिंक 12 इंटू 11 होता है ये, है ना। तो ये 12 और 11 दो फैक्टर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 11 तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू प्लस 12 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दो नंबर कौन से हैं जिनका स्क्वायर का सम क्या है 365, यानी 12 का स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर करोगे तो अपने आप 365 आ जाएगा। करके देख लेना आप। ये होता है 144 और ये होता है 169। गलत हो रहा है क्या? यस गलत हो रहा है।
कुछ मिस्टेक करी है क्या कहीं हमने? 132 का फैक्टर तो 12 और 11 ही बनेंगे ना, देख लेते हैं एक बार। 2 3 2 6 ज़ा 12 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 11 ज़ा और 11 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 12 और 11 ही बन रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x, 11 कॉमन लिया है तो अंदर 12 ही बचेगा, तो x माइनस 12 फैक्टर आ गया, और x प्लस 11 तो पॉजिटिव इंजर 13 का स्क्वायर यही है ना 365, तो इनका स्क्वायर का सम, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इनका सम कितना आ रहा है? 9 4 13 आ रहा है, और 5 6 11 आ रहा है, और 313 आ रहा है। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है यार? लेट द नंबर वी एक्स, तो एक तो 12x हो गया है और कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो दूसरा आपका अगर x की वैल्यू 12 आ रही है तो दूसरी वैल्यू आनी चाहिए आपकी 13। ठीक है, तो आई थिंक कहाँ मिस्टेक हो रही है? 121 और 144, 121 और 144 कितना होता है? 121 और, अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी यार इक्वेशन के अंदर, ये मैंने ना x माइनस 1 ले लिया है, तो ये x माइनस 1 भी ले सकते हो, यहाँ पे आप इसको कर लो x माइनस 1। मैंने क्यों x माइनस 1, ये x माइनस 1 क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस 2x ले लिया है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो रही है, अलग तरह से सॉल्व हो गई है। तो आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x और x माइनस 1 ले लो, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा, और x प्लस 1 से भी आएगा, ठीक है ना। तो एक 12 का स्क्वायर है और एक 11 का स्क्वायर है, यानी एक 12 आया है तो एक क्या आया है आपका 11 आया है, एक 12 आया है तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। अब आप बोलोगे सर x प्लस 1 से आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, फिर यहाँ पे ही जो है ना माइनस 2x की जगह प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपका बनेगा, अपने आप बनेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आएगी, दूसरी 13 आएगी, सॉरी x की वैल्यू 13 आएगी अपने आप ही। आप करके देखना इसको एक बार, ठीक है। तो x प्लस 1 से देखो, मैं कर ही देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन रहेगा। अगर आप x और x प्लस 1 मानते हो और इसके स्क्वायर का सम 365 लेते हो, ठीक है, तो अपने आप यहाँ से भी आपका दूसरे फैक्टर बनेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365 आएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस 2 3 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, ठीक है, आपका ये आ जाएगा 364 ना, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4 182 आ जाएगा। अब 182 का आप एलसीएम लोगे तो 2 9 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 7 13 ज़ा और 13 1 ज़ा, तो क्या बन रहा है 2 7 ज़ा 14 और 14 और x 14 और 13 बन रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 ये आ रहा है। तो यहाँ से आपका जो फैक्टर बनेगा आपका बन जाएगा एक तो x प्लस 14 और एक x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 14 तो रिजेक्ट हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 13 ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर का सम एक नंबर 13 है तो दूसरा क्या है 14 है, तो 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर अपने आप 365 आता है, करके देख लेना आप, ये आएगा 169 और ये आएगा 196। आई थिंक ये भी नहीं आ रहा यार, तो कहाँ मिस्टेक हो रही है? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है ना यहाँ पे, तो एक हमने x लिया और एक x प्लस 1 लिया, तो ये 365 आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 दैट इज 364, ये ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ा 14 इंटू 13 यही आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। कोई मिस्टेक अगर हो तो प्लीज़ नोटिफाई मी थ्रू द मैसेज, है ना। और 14x माइनस 13x माइनस 182, क्योंकि स्टूडेंट सामने बैठा होता है तो फिर बेटर रहता है, यहाँ पे तो मेरे को अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक कोई बताया ही नहीं, क्योंकि आप या तो फिर नए सिरे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, हम तो कर चुके हैं नए सिरे से कई बार सॉल्व, लेकिन पहला वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपने एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x माइनस 1 लिया, दूसरा अपने आप उसके बाद वाला हो जाएगा x, ठीक है, तो वहाँ से जब आप सॉल्व करने जाओगे तो अपने आप ये फैक्टर आपके बन जाएंगे। ये मैंने 132 की ले लिया था भाई, ये भी गलत है ना, ये 182 आएगा, ये भी यहाँ पे भी गलत मैंने लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब गलत सॉल्व किया है। ये वाला पहला वाला पार्ट तो मैंने बिल्कुल गलत सॉल्व किया है, नेक्स्ट तो सही है।
तो आप देखोगे ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, यही आएगा ना। 365 माइनस 1 कितना होता है? 364 ही होता है। और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 बनेगा। और 182 के ये फैक्टर आ जाएंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा। तो आई थिंक यही बनेगा। तो 14x माइनस 13x होता है x, और इन दोनों का प्रोडक्ट 182 होता है। और फिर आप इसमें x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14, और 13 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14 आ जाएगा अगेन। तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13, तो एक x आ रहा है तो दूसरा x प्लस 1 आ रहा है। यार ये इक्वेशन सही तो है ना भाई, या हमने कुछ गलती कर रहे हैं? 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड 1 इधर माइनस हुआ, तो x की वैल्यू अगर 13 है तो सेटिस्फाई तो करनी चाहिए ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और ये कितना होता है? 9 6 15 और 10 और 6, अरे हो तो रहा है 365। सही है, यही आंसर है। 169 प्लस 196 होता ही है 365। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, लास्ट वाला जो तरीका था उसमें मैंने फैक्टर गलत ले लिए थे। आप x इंटू एक्स माइनस 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अब यहीं पे आज स्टॉप करना चाहिए, हमारा टाइम ओवर हो रहा है। जो टाइम लिमिट होती है 35 मिनट्स हमने क्रॉस कर लिया है, और 35 टू 40 मिनट्स के बीच में लेक्चर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हमने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ नोटिफाई मी। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो अपनी लेवल पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सारे क्वेश्चन कर सकते हो एनसीईआरटी के। जिन क्वेश्चन में दिक्कत आए आप पूछ सकते हो, बट जूम सेशन पे ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। जूम सेशन पे तो हम वही क्वेश्चन करेंगे जो इसके अलावा हो, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन तो मैं वैसे ही वीडियो लेक्चर में सॉल्व करा ही रहा हूँ। राइट, सो टेक योर टाइम, सॉल्व इट। अगर आपको कोई दिक्कत आती है यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय, थैंक यू।